पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया सिडनी हार्बर ब्रिज के सामने खड़े होकर एक टिकटॉक वीडियो बनाता है जो कि पूरे सोशल मीडिया खास तौर पे इंडिया में वायरल होती है, जिसमें वो क्लियरली कहता है कि ये पीछे देखें, ये जो तिरंगा नजर आ रहा है इंडिया का, ये इंडिया की रिस्पेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बॉस कहते हैं, जबकि हम अगर यहाँ पर आते हैं हमारी क्या रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानियों से वो सवाल करता नजर आता है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि रिस्पेक्ट बनाई जाती है, कमाई जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है तो ही रिस्पेक्ट ली जाती है। आखिर क्या वजह है कि इंडिया की आज पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट होती नजर आ रही है। इस हवाले से आज ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी है जिसने वहाँ पे वीडियो बनाई है, वहाँ पे हार्बर ब्रिज है उसके सामने जहाँ पे इंडिया का उनका फ्लैग लगा हुआ है, और उसने वीडियो बना के ये बोला कि जिसे हम मुकाबला करते हैं वो देखो आज ऑस्ट्रेलिया में क्या रिस्पेक्ट है और हमारी क्या, पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है, वो आपके सामने। बिल्कुल, ये किसी भी मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं रही। वजह क्या है? मतलब वजह ये करप्ट हुक्मरान जो हैं और उसका जो सा खमियाजा हम भुगत रहे हैं, गरीब वहाँ भुगत रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी वहाँ पे पाकिस्तानियों की अगर बात करें, इंडियंस की बात करें, फॉरेन में रिस्पेक्ट क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? फर्क तो भाई यही है कि जैसे हम उधर तो ऑलरेडी बाई बाई रहते हैं, उसमें इसमें कोई 1% इशू नहीं। जब हम इधर आते हैं ना तो फिर हमको पता चलता है वो तो हमारे दुश्मन है, फिर जाके वो पता चलता है। ये तो हमारे माइंड में ऐसे बिठा दिया गया, ऑलरेडी हुकूमत ने हमारे माइंड में ऐसा सेट कर दिया है कि लो भी ये इंडियन है, ये हमारा दुश्मन है। हालांकि वो ऐसा कतन नहीं है, सोचते नहीं है कुछ भी। देख लें ना, अब उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च कर ली है, मर्सिडीज में लॉन्च कर लिया, आईफोन की वो उन्होंने वो वहाँ पे ऑफिस गया उधर वो आ गया, तो एक साथ ही मुल्क आज़ाद हुआ है। हम देख लें, हम अभी भी वो रोटी के पीछे भाग रहे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है? मैट्रिक। अब देखें पाकिस्तान में एक मैट्रिक पास इंसान को भी पता है कि वो इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है या कर चुका है, यानी पब्लिक को अंदाजा हो चुका है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन आज भी शायद 1960s की सियासत में है, 1970 की पॉलिटिशियन में है कि हम पब्लिक को आज भी बताते हैं वो दुश्मन है, पाकिस्तान में जो हुआ उसकी वजह से हुआ। इसके हालात बेहतर हो सकते हैं। कैसे कैसे? जो पॉलिटिक्स बंदा है वो पॉलिटिक्स ही करे, जो अदलिया काम है वो सिर्फ अपनी हद तक रहे। जो नेबर के साथ कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? वो तो ये खारजा पॉलिसी है ना, वो तो ये हमारे हुक्मरान चाहेंगे। तो असल में ये हम तो कश्मीर के पीछे लगे हुए हैं, कोई लगाया गया हमें नहीं कि होना चाहिए, वो आज़ाद होना चाहिए। हमारे भाई हैं, वो दुख भी होता है उनकी वीडियो देख के, सारा कुछ दुख भी होता है। लेकिन के अंदर भी अंदाजा होना चाहिए ना कि कौन सी फेक वीडियो भी बहुत होती हैं और कौन सी ओरिजिनल वीडियो है। ज़्यादातर फेक तो नहीं, ज़्यादातर ये ओरिजिनल ही आ रही हैं। फेक होंगी, कुछ होंगी, लेकिन ज़्यादातर तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे G20 के हवाले से मीटिंग हुई है, बहुत डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला कि मीडिया का कोई रोल होना चाहिए, पॉलिटिशियन का कोई रोल होना चाहिए रिलेशन बेहतर करने में, और उसमें फ़ायदा किसका है? फ़ायदा तो हमारा ही है ना, पब्लिक का फ़ायदा है। अगर आज यहाँ पे आलू 100 रुपये लेट्स सपोज मिल रहे हैं 100 रुपये kg, वहाँ से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें वो 20 रुपये kg मिलेंगे। तो यही बात है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं अल्लाह पाक इनको हदायत दे, उस आवाम का सोचेंगे तो हमारा कुछ होगा ना। वो लड़का जो पाकिस्तानी है उधर ऑस्ट्रेलिया में खड़ा होकर बता रहा है कि देखो जी हमारी क्या रिस्पेक्ट है, उनकी क्या रिस्पेक्ट है। यहाँ पे ये वीडियो देख के थोड़ा दिल तो दुखता है। मतलब उनकी वो अगर ऊपर जा रहे हैं अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं दुख तो होता है। ये सब हुक्मरान की बातें हैं। जब कोई चला जाए श्रीलंका में, पाकिस्तान में कोई चला जाए, श्रीलंका में भी नहीं हमारी कदर वैसी होनी। अच्छा, यानी श्रीलंका जैसा कंट्री जो खुद डिफॉल्ट हो चुका है, वहाँ अभी शायद कल मैंने देखा है कि उनका जो रुपया हमसे ऊपर हो गया है। तो वो जाहिर सी बात है, अब वो श्रीलंका जो बांग्लादेश था वो हम लोगों से आज़ाद हुआ है ना, तो आज देखें उनकी करेंसी देखें और हमारी करेंसी देखें। अच्छा, आप तो बाहर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत देखें ना, इंसान जब ये जैसे आपके फ्रेंड हैं, आप इनके साथ रहते हैं, थोड़ा सोच का आइडिया होता है। इंडिया वालों की सोच में क्या फ़र्क है, क्यों वो ग्रो कर गए, या बांग्लादेश वाले कैसे ग्रो कर गए, कैसे आगे बढ़ गए, उनकी सोच में कोई फ़र्क है? सोच में नहीं कह सकते, यानी कि एक उनके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, एक उनमें काम करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। जज्बा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें सिर्फ झगड़ा करने का, वो भी आपस में बस कदर नहीं है। वो भी झगड़ा ऐसे करेंगे कि अगर ये दोस्त खा रहा है ना तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको पकड़ूं, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है। अगर दूसरे नंबर पे झगड़ा करेंगे वो अपना नुकसान हम करेंगे, अपनी बिल्डिंग्स को जलाएंगे। वो तो ऑलरेडी हम नुकसान कर ही रहे हैं ना, देखा नहीं कैसे कैसे वाकई हुए वहाँ पे। कोई सोच में फ़र्क है, विजन में फ़र्क है, हमारे और इंडिया वालों के पॉलिटिशियंस में फ़र्क है, जो उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, बॉस कह रहा है।
बस हमारे पॉलिटिक्स में कमी है और कुछ नहीं है। अगर ये ठीक हो जाते हैं तो मुल्क ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बेहतरी की कोई उम्मीद है भाईजान? ये जो इस टाइम हालात जा रहे हैं ना, जो पॉलिटिक्स जा रही है, इससे तो ज़रा भी उम्मीद नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह के घर हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर से हमारी उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारे भी हालात बेहतर होंगे। तो उसमें मेरी भी जिम्मेदारियां, आपकी जिम्मेदारियां, पब्लिक की शहरी की हर शहरी की जिम्मेदारी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, कोई बंदा भी सामने आके ना काम कर सकता है, ना बोल सकता है, ना कोई वो अपने किसी भी हक में। अब देखे ना कि क्या जो जरा सा बोलता है उसे अंदर डाल देते हैं। हो गया। और ये पाकिस्तान में माहौल खास तौर पे इन दिनों में बना हुआ है कि जब मतलब ये कहा जाता है, मैं किसी एक का नाम नहीं, इनका नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक से जब आज के दौर में बात कर रहे हैं तो ये कहा जाता है हम बात नहीं करेंगे, उठाए जाएंगे। मुझे नहीं समझ कि कौन उठाएगा, क्यों उठाएगा, ये एक सोचें। आपसे एक सवाल है, क्या आप समझते हैं कि आप आज़ाद हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं, काफ़ी हद तक हमें बहुत से ऐसी इश्यूज हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। जैसे इमरान रियाज खान की बात करें, वो बात करते हैं, उठा लिए जाते हैं। वो देखे ना, वो हक की बात कर रहा था, लेकिन अब तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, हमें पता ही नहीं वो कहाँ पे है। ठीक है, और पाकिस्तान का एक बड़ा जर्नलिस्ट है। हाँ जी, इसी को लेके आप ये बता दें। सहाफत इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा? आप बताएं ना, हमें आपको पता होगा ना। आवाज तो उठा रहे हैं। और सेकेंडली मैं यहाँ कहना ये चाहूंगा कि यूनिटी नहीं ना है सहाफत में, बस यही बात है। जब यूनिटी होगी तो फिर ये बात होगी ना। आज़ाद नहीं है मीडिया भी। और जैसे अगर इन्होंने बोला मीडिया में यूनिटी नहीं है, ऐसे ही मुझे लगता है पब्लिक में भी यूनिटी नहीं। बिल्कुल किसी में भी नहीं है ना। हर बंदा, अगर मुझे कोई काम है ना, तो मैं वो अपनी ज़ात के लिए सोचना है। मैंने ना आपके बारे में सोचना, ना इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में आपने अपनी जेब के। हाँ बिल्कुल, अपनी जेब के बारे में सोचना। जब तक ये हमारा माइंडसेट ख़त्म नहीं होगा, हमारे अंदर से लालच ख़त्म नहीं होगा, तो हम किसी के, मैं अगर आपके साथ हूँ ना, तो मैं किसी लालच की वजह से आपके साथ हूँ। ये माइंड बन चुका है। यही माइंड बन जाएगा। पॉलिटिक्स भी इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, यही कर रहे हैं। अच्छा लगा बात करके। जी जी, तो में एक ही बात है, जब तक हमारी पॉलिटिकल नहीं ना ठीक हो जाती, तब तक मुल्क के हालात नहीं ठीक होंगे। ये 110% यही बात है। एक बात ये, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी रहेंगे। हम चाहे कौन से मर्जी मुल्क में चले जाएं, लेकिन दिल पाकिस्तानी है। ये बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन दिल पाकिस्तानी भी हो और साथ वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट भी हो, मजा तो फिर आए ना। मजा फिर आए, लेकिन वहाँ पे हमारी 1% रिस्पेक्ट नहीं है। जो वहाँ पे जो है, वो वहाँ पे जो वतनी है, वो हमको कुछ भी नहीं समझते। 1% नहीं समझते। जो होता ना कि 1% वहाँ इतना समझते हैं कि ये भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है। अच्छा, यानी जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है वो मजहब की वजह से, अदरवाइज वो हमें शायद मुंह भी ना लगाए। वो भी नहीं। तो अगर थोड़ी बहुत ही रिस्पेक्ट हुई थी, वो इमरान खान की वजह से हुई थी। उससे पहले कोई ऐसी, जब इमरान खान का हुकूमत थी, उस टाइम हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही थी। हर वहाँ का शहरी हमको रिस्पेक्ट देता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कतई नहीं है। ये बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी? हम देखें, यहाँ पे हम नारे लगा देंगे कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेंगे, नो डाउट रहेंगे, लेकिन मजा तब आएगा जब यही नारे दूसरे कंट्रीज में लगें, दूसरे कंट्रीज के लोग बोलेंगे यार पाकिस्तानी ग्रेट हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हम ही कर सकते हैं जब हम ईमानदार करेंगे, यानी कि अपना ईमान पुख्ता रखेंगे। मेन चीज ईमान पुख्ता रखना। जब अपने दिल के अंदर अपना ईमान पुख्ता रखेंगे, लो जी हाँ ये काम करना है, तो वो 100% अल्लाह भी आपकी उसमें मदद करेगा। और जब हम नाम तो इस्लाम का, मजहब का लेंगे और चोरियां भी करेंगे, बेईमानियां भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर इमेज पाकिस्तान का खराब होगा। इमेज, अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे कोई भी फॉरेन कंट्री या वहाँ पे जाके इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वो मिल के रहते हैं। आपको ये बात पता है कि नहीं? जी बिल्कुल पता, किसी बड़े ने या किसी ने बताया? पता है, हमें भी पता है जी, क्यों नहीं। यहाँ पे हम क्यों लड़ते हैं? बस यही तो हमारा मसला है कि जो है ना, जाति दुश्मनी, ये जो मुल्क, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वो, यही तो लड़ाइयाँ, मजहब की लड़ाइयाँ हैं और कुछ भी नहीं। इंसानियत को भूल चुके। इंसानियत को भूल चुके। ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी ने खड़े होके, आप मतलब वहाँ पे एक ब्रिज है, बहुत फेमस ब्रिज है, वहाँ पे खड़े होके उन्होंने दिखाया है, हार्बर ब्रिज उसका नाम है, कि देखें पीछे इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या अपनी वैल्यू देख लें और इंडिया की वैल्यू देख लें ऑस्ट्रेलिया में? वो तो आपके सामने ही है। इंडिया की वैल्यू वहाँ पर है, हमारी क्या वैल्यू है पाकिस्तान की? कि बाहर कंट्री में हम चले जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं वैल्यू? इमरान खान के दौर में जो है फिर भी बेहतरीन जो है वज़ीर ख़ारजा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी वजारत ख़ारजा चलाई है। उनकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से जो है वो बेहतर हुए हम, वरना
उन हमारी जो कंडीशन या हमारी रिस्पेक्ट एक्सटर्नल कंट्री दूसरी कंट्रीज में क्यों नहीं की जाती और इंडिया वालों की क्यों की जाती है? ये तो इस बारे में क्या मतलब रीजन हो सकती है? क्या लोग ट्रस्ट नहीं हमारे पे करते? ट्रस्ट नहीं करते हमारे में। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा लगा जी बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत जी शुक्रिया मेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अकमल। क्या करते हैं आप? सेल्समैन का काम करते हैं। सेल्समैन का काम करते हैं। इस टाइम बाजार में खड़ा हूँ, लाइट गई है। पाकिस्तान में बिजनेस की क्या सिचुएशन है? इस वक्त तो बिजनेस बिल्कुल डाउन है जी। दुकानदार हज़रात सब ये आपके सामने है, कस्टमर नहीं है। उसकी वजह ये है सबसे पहली कि महंगाई की वजह से लोग अब रोटी को तरजीह दें या अपने कपड़ों को तरजीह दें या जूती को तरजीह दें। सब बिजनेस डाउन जा रहा है। बड़ा सादा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसके इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन ना बेहतर हो, खासतौर पे नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर ना हो और वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो। कोई ऐसा कंट्री होगा? जी देखिए, अभी तो हम तो अभी इसी इधर ही रहते हैं, हमें तो पता नहीं इस चीज़ का, लेकिन हम अपने मुल्क की बात कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम तो बिल्कुल ठीक था पहले, लेकिन जैसे जैसे महंगाई हुई है तो उसके बाद ये सिचुएशन कस्टमर की बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इस वक्त हमारे लिए भी परेशानी है, तो हमने भी बच्चों के लिए रिज़्क कमाना है। कस्टमर होगा, कोई सेल होगी तो हम भी अपने घर के लिए कोई राशन पानी लेके जाएंगे। नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, रिलेशन बेहतर होने चाहिए। देखिए जी, बात यह है कि अगर तो हमारी हुकूमत लेवल के ऊपर जो है ना, हम इक्वालिटी के ऊपर बात बराबरी करनी चाहिए, उनको बराबरी के ऊपर बात करनी चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा जो है ना ला इलाहा के हम पैरोकार हैं, तो हम चाहते हैं कि हम हर जगह पे हर मुल्क के साथ बराबरी के ऊपर अपने ताल्लुकात कायम करें। कोई भी अक्लमंद इंसान होगा वो यही कहेगा कि इक्वालिटी बेस पे, लेकिन वो साथ ये भी सोचेगा कि इक्वालिटी तो होती है इकॉनमी में। मतलब आप एक बराबर आपकी इकॉनमी हो तो फिर इक्वालिटी होती है, आपका स्टैंडर्ड एक बराबर हो तो इक्वालिटी होती है। हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को फोकस करें ताकि हमारी फिर इक्वालिटी करते भी हम अच्छे लगे। जी, ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा सा नीचे की तबके की तरफ भी देखना चाहिए उन्हें कि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो अच्छे कर रहे हैं, अब कुछ सस्ताई हो भी रही है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश तो उनकी है, आगे अल्लाह बेहतर करने वाला जी। कोशिश से ही सब काम होते हैं जी। नीयत अच्छी होगी, कोशिश होगी तो ही बेहतरी आएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिजनेस कैसा चल रहा है? जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन को देखें और बिजनेस को देखें, क्या कहना चाहेंगे? देखें, एज ए मुसलमानों में हर हाल में शुक्र ही करना चाहिए। वैसे टोटल अब मामला आपके सामने ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की पब्लिक की, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियंस की बात करूं, हम में यूनिटी कैसे आएगी? यूनिटी क्यों नहीं हम में? देखिए, ये ओवरऑल आप देखें ना डिवाइडेड हुआ है माशरा। आप कोई भी ले ले, वाम को से लेके आप आर्मी में शुरू इस्टेब्लिशमेंट में देख लें, अदलिया में देख लें, पॉलिटिशियन में देख लें, आम वाम में देख लें। असल में ये देखें, जो जब से वो कहते हैं ना 10 अप्रैल हुआ, इमरान खान की हुकूमत हटाई गई है, उसके बाद मुल्क में अफरा तफरी है, नफसा नफसी है कि हुक्मरान जो आके बैठ के हैं वो देखें। मेरे ख्याल में मेरी 36 साल उम्र हो गई है, ये जो मौजूदा 1 साल और 2-3 माह हो गए हैं शहबाज शरीफ को आए हुए, कोई एक दिन क्या, कोई 1 मिनट के लिए भी अवाम को कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आई। कोई 1 मिनट भी होता है ना कि हमारा कोई वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई बेहतरी की बात करेंगे, काम करेंगे। अच्छा, ये बताएं, एक थोड़ी सी बड़ी संजीदा क्वेश्चन करने लगा हूँ कि वैसे कहा यह जाता है पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, मुसलमान की अगर बात करें कैसे यूनिटी है, एक मुसलमान को पूरी दुनिया में कहीं पे भी दर्द होगा तो वो यहाँ पे भी दर्द होगा। अभी हम आपस में नहीं इत्तेफाक के साथ रह सकते, आपस में नहीं यूनिटी, तो दुनिया के मुसलमानों के बारे में हम बात करते हैं, बड़ा बड़ा उठ के बात करते हैं। देखिए जी, एज ए मुसलमान तो देखें ये मुसलमान का भाई है, लेकिन ये मुसलमान से भी पहले इंसानियत है। जबरदस्त। किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती हो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ज़्यादती हो, उसके साथ हमें उसका दर्द में शरीक होना चाहिए। और इंसान के साथ ज्यादती नहीं हो तो फिर भी इंसान होना होना चाहिए। ये बताएं, क्या पाकिस्तान की पब्लिक जज्बाती नहीं है कि हम जज्बात में आके अपनी ही बिल्डिंग, मतलब प्रोटेस्ट करना हो या कुछ करना हो, अपनी ही बिल्डिंगों का नुकसान करते हैं, अपने ही जो है वो पार्लियामेंट के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर देते हैं, अपनी रेडियो पाकिस्तान जिसकी बात करें उसे जला देते हैं? क्या ये जज्बात के एलिमेंट नहीं नजर आते? देखें, ये जो भी हुआ है 9 मई को, पहले जिस तरह आप देखें ना, हर बंदे जज्बाती है। जिस तरह खान साहब, पाकिस्तानी ज्यादा शायद जज्बात, जैसे खान साहब को जो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, एक ऐसे लीडर को जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में उससे बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ।
उसको गिरफ्तार किया गया, वो भी एक अना के तौर पे, तकब्बर के तौर पे। और उसके बाद जो आया रिएक्शन वो भी बड़ा म्यूसकुन कि हमने अपने ही इदारों के, अपने ही शहीदा को कि वो जिनको जलाया। लेकिन उससे भी बड़ी बात देखें, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, तहकीकात भी नहीं हुई और लोगों को उठा लिया गया। जो मुलव्वस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वाक़े का फ़ायदा उठा के कुछ लोग शरारती अनासर भी, जैसे फ़र्ज़ करें कोई अगर खान साहब को पसंद करता है, गली महल्ले में भी लोग जो एंटी इमरान खान हैं वो उनको तंग कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, आपकी यहाँ पे मार्केट में शॉप है, एक दो दफ़ा पहले भी गुजरे हैं, बात हुई। आपको पता है मैं अक्सर कंपैरिजन करता हूँ या ये दिखाता हूँ या बताता हूँ कि इंडिया में ऐसी ये चीज़ें डेवलपमेंट हो गई। आप भी मुझे एक दफ़ा ताना दे चुके हैं कि आप इंडिया की बात करते हैं। आज फिर इंडिया की बात करते हैं। हम यहाँ पे अपने जो उनसे बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, वहाँ पे वो अपने पार्लियामेंट को नया बना रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी पता है 800 करोड़ इंडियन रुपीस उन्होंने पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनाई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो सबसे पहली बात है ना, उधर भी है, आपने लास्ट टाइम देखा था कि उधर भी वो जैसे वो एक औरत को तंग कर रहे थे, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। या कश्मीर में अब जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी काफ़ी वो वेला मचा हुआ है, कुछ मुल्कों ने बाइकाट भी किया उसका। कुछ ने नहीं, 3 ने बाइकाट किया, 16 आए भी हैं और उसमें इस्लामिक कंट्री भी हैं। हमें बात पूरी करनी चाहिए वो, लेकिन वो कुछ ने वो कोई ना कोई वजह उधर भी होगा। लेकिन जो दूसरी बात आप वो कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट पे लगाया, उसकी बेसिकली आ जाती है, उसका जलाओ ग्राह से तल्लक नहीं है, मैशत से तल्लक है। कि उनकी मैशत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं। और आपको हमारा पता है कि हमारी मैशत, हम कशकोल पकड़ के 70 साल से चल रहे हैं। ठीक है, इसके सवाल का मकसद ये था, आपने बोला इकॉनमी से ताल्लुक है उसका, जो उनसे जलाओ ग्राह से ताल्लुक नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इकॉनमी होगी तो ही हम पाकिस्तान में कोई बेहतरी की बात करेंगे, कोई बिल्डिंग बनाने की बात करेंगे। लेकिन इकॉनमी, ये मेरा लिंक इस वजह से मैं करता हूँ कि जज्बात की वजह से ही हमारी इकॉनमी नहीं डाउन होती जा रही। हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, लीडर हों या पब्लिक हो, हम जज्बात में आके फैसले कर देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, जज्बात में आके अब फैसला, मतलब ये है कि वो मुश्किल नहीं पड़ रहा। देखिए, बेसिकली पहले तो हमें ना, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, यही चीज़ एक रूट मैप होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए विजन कि आज जैसे आज शहबाज शरीफ वो तलवे चाट रहा है, पहले इमरान खान भी ऐसे ही कर रहा था। लेकिन हम कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं, किसी के पाबंद होते हैं। वो हमें निकलना चाहिए, एक फ्रेम पे बैठना चाहिए, जुडिशली को, स्टैब्लिशमेंट को, सियासतदानों को और पाकिस्तानी प्लस अवाम, और वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। ये नहीं है कि एक दूसरे को खींचे जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। उसका ये मतलब नहीं है कि साहब ख़त्म हो जाए, जिन्होंने चोरी किया उसको पकड़े, जो गलत करता है उसे लेकिन पकड़े। एक पॉलिसी वो होनी चाहिए आया कि इमरान खान है, नवाज शरीफ है, बिलावल भुट्टो है, जो है वो पॉलिसी पे चले, लॉ के मुताबिक, लॉ कानून के मुताबिक चले। अच्छा, और लोगों को गुमराह ना करें। आप जब देखें इमरान खान के दौर में प्राइसेस, जो महंगाई का इंटरनेशनल तल्लक होता है, जैसे पेट्रोल प्राइस या डॉलर का रेट, वो जो है ना, अवाम को ये ना करें महंगाई हो गई है, ये हो गई है, अब इनकी डबल हो गई है, लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं है, ये इंटरनेशनली है। अवाम को हकीकत बताएं और उसी प्रोसेस से कानून को स्ट्रांग करें और मुल्क को आगे लेके चलें। इमरान खान साहब ने जो ट्रेड बंद की थी वो अच्छा फैसला था या गलत देखिए, फैसला था वो आपके ख्याल में, एज ए बिजनेसमैन? बिजनेसमैन नहीं मैं, उसमें एक बात भी है ना कि कश्मीरियों के साथ हमारे दिल भी धड़कते हैं। सड़कते हैं वो जो क्या उन्होंने कश्मीर मिल गया ट्रेड बंद तो नहीं मिला, लेकिन एक प्रोटेस्ट करने का तरीका था। लेकिन वो इससे भी अच्छा कोई प्रोटेस्ट हो सकता है कि बंदा जिसमें अपना सांप भी मार जाए और लाठी भी बाज जाए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। हमने एट दी एंड बात पाकिस्तान की करनी है। पाकिस्तान के लोगों में ये जो जज्बाती एलिमेंट है, नो डाउट जज्बात होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन फैसले जो उनसे हैं वो दिल से करने चाहिए, दिमाग से करने चाहिए, सोच के करने चाहिए, जज्बात में आके करने चाहिए। नहीं, ये फैसले तो देखें जी, बैठ के थिंक टैंक को बैठना चाहिए और एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आया अवाम जिसको भी मुंतखब करे वो उसी पे चले, और ताकि मैशत हमारी स्ट्रांग हो। बाकी जो आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड होनी चाहिए। देखिए, ट्रेड होगी, लोग खुशहाल होंगे, लेकिन ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से कहते हैं, क्वालिटी बेस पे। वो देखें, अब हम बात करते हैं, वो हमसे बात ही नहीं करते। हम उधर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो एशिया कप खेलने इधर नहीं आ रहे। ऐसे बात का ना फ़ायदा कोई नहीं है, जिससे हमारी। आप ये बताएं, हकीकत पसंदी के साथ बताना है, जो इस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन बनी है और इंडिया को लेके जो माहौल बनाया गया है, कश्मीर को लेके जो माहौल बनाया गया है, इंडिया के क्रिकेटर्स इधर आएंगे, आपको नहीं लगता कोई ना कोई हम ना खुद करें, पाकिस्तान के लोग ना करें, कोई बैरूनी साजिश या एक्सटर्नल पावर्स फ़ायदा उठाएंगी, इंतशार फैला देंगे? नहीं, ऐसा कोई इंतशार नहीं। देखें, वो सिक्योरिटी, आखिर हम एक इकानमी एटमी ताकत है, हम उनको सिक्योरिटी देंगे। एटम बम साथ लेंगे? हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, पुलिस है, सिक्योरिटी इदारे हैं। ऐसा नहीं, मतलब हम भी प्यार करते हैं। नहीं, वो ये ऐसी बात नहीं है। अगर वो इधर आएंगे, मेरे ख्याल में दूरियां कम होंगी, मोहब्बत बढ़ेगी
और एक दूसरे को मिलने से इख्तलाफात ख़त्म होते हैं। आपस में मिलना जुलते रहना चाहिए और ताकि मिलते जुलते रहें और साथ जो इशू हैं वो भी डिस्कस होते रहें ताकि हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ें। बिल्कुल, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इस तरह का माइंड अगर होगा कि भाई इख्तलाफात अपनी जगह पे लेकिन मिलते जुलते रहना चाहिए, जब हम तल्लुक बंद कर देंगे, बिल्कुल लकीर लगा देंगे कि हमारा उनसे कोई तल्लुक नहीं है, तो शायद फिर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। अच्छा लगा इनसे बात करके। माशाल्लाह। अच्छा, हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। एक पाकिस्तानी नेशनल जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में वहाँ के सबसे मशहूर ब्रिज पर हिंदुस्तान का तिरंगा देखकर उस पर कुछ अपनी राय का इजहार किया है। उनकी वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और अपनी राय का इजहार करें। ये आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। तो फॉर गॉड सेक अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचें। दोनों पार्टीज, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ द पार्टीज, ठीक है। कल ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है क्या कहा मोदी को? उसने कहा मोदी यू आर बॉस। अब आप सोच लें आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। क्या कहेंगे सर, एक पाकिस्तानी नेशनल जिसने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सबसे मशहूर जगह पर इंडिया का जब झंडा देखा तो उनके शॉकिंग रिएक्शन थे, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं जो मेरी देखें, मेरी राय पूछ रहे हैं ना आप, जी जी। उसका रिएक्शन शॉकिंग बिल्कुल नहीं है। या तो दिस गाय इज लैक ऑफ नॉलेज, उसको पता नहीं है वो किस एस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा है। पाकिस्तान को जीडीपी में कंपेयर कर रहा है, पाकिस्तान को लिटरेसी में कंपेयर कर रहा है, पाकिस्तान को बिजनेस में कंपेयर कर रहा है, पाकिस्तान के किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, मतलब अगर मैं ये वीडियो पूरी देखूंगा तो फिर शायद मुझे पता चले। बट ये कि किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सेटअप है, जो बिजनेस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के साइज़ में दोनों में फ़र्क है। पाकिस्तान की और इंडिया की आबादी के अंदर बहुत फ़र्क है। और पाकिस्तान का इंडिया के अंदर, इंडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के अंदर, उसकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उसके पास लोकल अब मर्सिडीज़ वहाँ पे अभी आजकल देख रहे थे कि हमके इंडिया के अंदर लोकली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ भी उन्होंने बना लिया, हम लोगों ने अभी नहीं बनाई। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अब आके कहीं पर सेलफोन की वो मैनुफैक्चरिंग यहाँ पे लोकल होना शुरू हुई है। और दूसरा यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फ़र्क है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत चीज़ों में पीछे रह गया। बांग्लादेश और इंडिया, बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटा, दोनों इंडिया से टूटे। आज पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश से भी पाकिस्तान पीछे है। हमारे रीजन के अंदर आप ये देख लीजिए, बाकी एशिया के अंदर पाकिस्तान की जो करेंसी है ना वो वर्स्ट परफॉर्म कर रही है। तो अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया जाए ना तो इंडिया तो पाकिस्तान से बेहतर है ही। सर, उन्होंने जिस मतलब सोच ऑफ माइंड के साथ ये वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि देखें आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, आलमी सतह पर उसकी कितनी कदर है और हमारी कंट्री आज कहां पर स्टैंड कर रही है। उसने कहा खुदा का वास्ता है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। जो भी लीडर आया उसने कभी भी पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया और इंडिया के लीडर्स ने इंडिया को कहां पहुंचा दिया। आज मतलब इतने बड़े मुल्क के अंदर वहां उनका फ्लैग जो है, उनका तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। पाकिस्तान का आप टर्की जाए, पाकिस्तान का फ्लैग टर्की के अंदर लहरा रहा होता है, हर ठीक है, बहुत जगहों के ऊपर है। हाँ, ये है कि इस तरह के बड़े कंट्री के अंदर वो लहरा रहा है। अब ये बात ये कि वो किस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, वो एक उसका सियाको सबाक थोड़ा सा देखना होगा। हार्बर ब्रिज है सिडनी का सबसे मशहूर ब्रिज, उस पर लगा हुआ है। अब वो किस कॉन्सेप्ट से लगाया है वो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चले। इसने तो खाली फ्लैग लगा हुआ देख लिया और उसके ऊपर से अपने आप को इन्फीरियरिटी। मुझे लगता है वीडियो गौर से नहीं सुनी। उन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए गए थे और वहां पर इस तरह से जो है इंडिया का झंडा लहराया गया, इंडिया का तिरंगा लहराया गया। आपने देखा कभी कि पाकिस्तान के 14 अगस्त के ऊपर बुर्ज अल खलीफा के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग पूरा लगाया जाता है, ठीक है ना। वो इंटरनेशनल सिटी जहाँ पे लोग जाते हैं, तो हम तो वो कोई और बंदा, और फिर उसके बाद 15 अगस्त को इंडिया का भी लगा देते हैं, फिर किसी और कंट्री का फिर उसके ऊपर भी लगा देते हैं। तो वो उसके विजिट के लिए, उसके वेलकम के लिए लगाया होगा। तो ये अपने क्यों एकदम से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया? आप अपने कंट्री के अंदर जो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कि हमारे कंट्री के अंदर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, बहुत सारी हमारे कंट्री के अंदर चीज़ें हैं। मेड इन पाकिस्तान चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। बाहर के मुल्क में जाए, मेड इन पाकिस्तान, मेरा टेक्सटाइल से ताल्लुक है, बाहर के कंट्री में जाके देखें, टॉप ब्रांड्स के ऊपर मेड इन पाकिस्तान के लेबल लगे होते हैं। पाकिस्तानी कॉटन को बहुत लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तानी क्राफ्ट्समैनशिप को बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना चाहिए। उसको सर्टन इंडस्ट्री के अंदर हाँ, उसकी डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी से बहुत बेहतर है। इंडिया की डेमोक्रेसी उसकी स्टेबल भी है, हमारी इनस्टेबल है डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का फ़र्क है और बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हम थोड़ा पीछे रह गए। यस, हम पीछे रह गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। हम लोग के अंदर भी यहाँ पे बड़ा टैलेंट है, हमारे यहाँ पे बड़ी
बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हम ऊपर जा सकते हैं। तो क्या आप इस चीज़ को एग्री नहीं करते कि इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट, जो वैल्यूज़ इंडिया और इंडियन पीपल्स को दी जाती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती? इंडिया भी बहुत रिच इन कल्चर है। पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर काफ़ी मिलते जुलते हैं। इंडिया इज़ रिच इन कल्चर। इंडियन अपनी पॉपुलेशन की वजह से, अपनी बिग मार्केट होने की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ का इंडिया के अंदर इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिलती है। और क्यों ना मिले, ज़ाहिर इकोनॉमिक टाइज लोगों के इंडिया के साथ लगे हुए हैं। यस, इंडिया को रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तान से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। पाकिस्तान जो है वो आजकल दिस कंट्री इज़ नोन फॉर टेररिज्म, तो जबकि ऐसा इशू नहीं है। इंडिया को पाकिस्तान से रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है। इन रियलिटी बात ये है, लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में किसी को नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान अपने कैपेसिटी के अंदर इट्स एन अमेजिंग कंट्री। हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ठीक होने की जरूरत है, डेमोक्रेसी ठीक होने की जरूरत है। अदरवाइज ये 2-3 इंडिकेटर्स ठीक हो जाए ना तो पाकिस्तान विल बी ब्लूमिंग। जी सर, तो आपने वीडियो देखी, क्या कहेंगे पाकिस्तानी सिटीजन जिस तरह इंडियन फ्लैग को सिडनी में देखकर हैरान परेशान रह गए और जिस तरह उन्होंने इंडिया की तारीफें की, आपकी इस पर क्या राय है? एक्चुअली ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ ऑलरेडी। तो काफ़ी सारे पाकिस्तान के ऐसे पेजेस और मतलब इस तरह के लोग हैं जो इंडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। ठीक है, मतलब तारीफ़ करनी चाहिए जो कि वो अच्छा काम कर रहे हैं उसके ऊपर, बट ये जो हरकतें हैं इससे आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं सिंपली एज अ नेशन भी, और लाइक एज अ मुस्लिम भी मेरा ख्याल है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप अप्रिशिएट ज़रूर करें, लेकिन अपने सर्कमस्टांसिस में रह के जो आप बेहतर काम कर सकते हैं वो करें और अपने आप को कंपेयर ना करें। और इंडिया से हमारा मुकाबला, मैं बहुत जगह और भी बात कर चुका हूँ इस बारे में कि हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला बनता नहीं है। लुक एट देयर इकोनॉमी साइज़, लुक एट देयर लाइक ऑडियंस, इतना बड़ा मुल्क है। हमारा तो उनके साथ वैसे ही कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बट पता नहीं क्यों हमारे लोगों को मुकाबला करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एहसास कमतरी की बजाय मेहनत करें, हसद ना करें, ठीक है, और अपने सर्कमस्टांसिस में रह के जो बेहतर कर सकते हैं वो करें। सर, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला तो हमेशा से ही रहा है। जब से पाकिस्तान बना 75 सालों से इंडिया और पाकिस्तान का मुआवजा और मुकाबलेबाजी रही है। ये तो मेरा नहीं ख्याल कभी ख़त्म हो सकती है। रही है, दैट डजंट मीन कि अगर हम कोई गलत कर रहे हैं तो हम उसको आगे भी कैरी ऑन करेंगे। एक्चुअली ये पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि हर बंदे को अपना नंबर गेम बनाना है इंडिया में भी और इधर भी, तो इस वजह से शायद ये नंबर गेम की वजह से ना ये मुकाबलेबाजी करवाते हैं, ताकि ठीक है ऑडियंस जो है वो इसी काम में लगी रहे। एंड ऑब्वियसली उसके नीचे भी इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। आई थिंक हम लोगों को अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपने मुल्क को देखें, उन्हीं सर्कमस्टांसिस में रहें और बेहतर काम करने की कोशिश। आपके अकॉर्डिंगली इन सब में गलत क्या है? इंडिया को अप्रिशिएट करना उसके अच्छे काम पर, या फिर पाकिस्तान को डिग्रेड करना? पाकिस्तान को डिग्रेड करना इज़ अ बैड थिंग। अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। इफ़ इंडिया इज़ डूइंग समथिंग गुड फॉर द वर्ल्ड, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक इंडिया ग्रोन रियली वेल इन लास्ट 10 years, तो उसको अप्रिशिएट करके उसकी तरफ देखना चाहिए कि वो कौन से अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं जो हम भी लें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हमारे मुल्क में आएगी तो हमारा भी मुल्क इसी तरह तरक्की करेगा। हमें दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी एशियन कंट्री है। लाइक इट्स जस्ट लाइक 2 brothers, एक जो है वो बहुत आगे निकल गया तो जो थोड़ा पीछे रह गया ना वो थोड़ा हसद में आके ना, और वो अब उसको लाइक मतलब उससे सहा नहीं जा रहा कि यार ये कैसे इतनी आगे निकल। अब आप देखें, मेरी बात सुने, इस वीडियो के अंदर उस बेचारे ने कोई बुराई नहीं की पाकिस्तानी। उसने कहा ये देखें कि आज इंडिया कहाँ पर पहुँच गया और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसने सिर्फ ये कहा फॉर गॉड सेक हमारे सियासतदानों को कि हमारे मुल्क के बारे में सोचें। अगर ये किसी पाकिस्तानी सिटीज़न का ऐसा कहना आपको पाकिस्तान को डिग्रेड करना लग रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर कोई भी पाकिस्तानी ये कहना ही बंद कर देगा, ये बोलना ही बंद कर देगा कि आप पाकिस्तान के साथ हमारे सियासतदान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लाइक इसमें 2 पॉइंट है ना, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। एक पॉइंट ये है कि लाइक हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं अपनी कंट्री को। लाइक जैसे अभी बाहर कोई गया हुआ है, वो बाहर कोई अच्छी चीज़ देखता है और पाकिस्तान की बुराइयां शुरू कर देता है, दैट्स अ डिग्रेड वाला फैक्टर।
एंड अगर वो किसी दूसरी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और उसको इधर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लाइक मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक हमारे एक दोस्त जो हैं वो कनाडा में हैं, उधर के सिटीज़न हैं। हम प्लान कर रहे हैं उनको इंडिया भेजने की, ताकि वो वहाँ पे देखें कि बिज़नेस कैसे कर रहे हैं वो लोग, ताकि हम वहाँ से कुछ टिप्स और ट्रिक्स निकाल सकें और वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। लाइक क्रिटिसाइज़ करें आप, लेकिन उसको अपने पे भी इम्प्लीमेंट करें कि यार ये चीज़ ठीक है, ये गलत हो रही है, ये ठीक हो रही है, और वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह उसने अपनी राय का इजहार किया ऑस्ट्रेलिया में जाके, और उसने कहा कि इसको हम अपने साथ कंपेयर करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं तो ना तो कोई लड़ाई चाहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन अक्सर हमारे, चूँकि मैं खुद एक एंकर था पहले, अभी नहीं हूँ, तो अक्सर हमारे जो मीडिया हजरात से या मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, अक्सर वो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बेसिकली उसने अपने जज्बात का इजहार किया है, और जिसमें उसने कहा है कि अगर ये इंडिया वाले इस तरह कर सकते हैं तो पाकिस्तान इस तरह क्यों नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को फ़िलहाल बहुत सारे क्राइसिस हैं, उसमें सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, हमारी पुअर इकोनॉमी है, उसके अलावा हमारा लोड शेडिंग है, और आजकल जो आप देख रहे हैं कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, सबसे बढ़ के हेल्थ है और एजुकेशन है। हमें इस चीज़ पर सबसे पहले काबू पाना चाहिए। इंशाल्लाह हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले बंदे की ज़रूरत है, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में करीब आएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, और इससे अच्छा मैसेज जो है वो इंशाल्लाह पब्लिक को मिलेगा। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जब से बना है तब से क्राइसिस से गुजर रहा है? मतलब 75 साल बहुत होते हैं कंट्री को स्टेबल होने के लिए। डेफिनेटली हमारी लीडरशिप जो है वो इसमें मैं समझता हूँ कि वो इसकी ज़िम्मेदार है। अब देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद से अब तक सूरत हाल ख़राब ही है, और बांग्लादेश भी इसी वजह से आज़ाद हुआ, हमसे अलहदा हुआ, और आज आप देख रहे हैं उनकी इकॉनमी कहाँ पे है और हमारी इकॉनमी कहाँ पे है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कह रही है कि आप हमसे इमदाद ले लें, और ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात है। आपने बोला कि बहुत सारे टीवी एंकर्स, पाकिस्तान के मीडिया चैनल इंडिया को प्रमोट करते हैं। क्या इंडिया की कामयाबी पर इंडिया की तारीफ करना, उन्हें सराहना, क्या गलत है आपकी नज़र में? बहुत अच्छी बात है, दुश्मन की भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं तो उनको दुश्मन नहीं समझता। अगर इंडिया की आईटी देखें, वो हमसे बहुत बेहतर है, इकॉनमी हमसे आगे जा रही है, उनका बच्चा अंग्रेज़ी बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ डैट कि अगर आप उनको प्रमोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनकी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, लेकिन जो उनकी बुरी चीज़ें हैं उनको भी वाज़े करना चाहिए। मैं ज़्यादातर मीडिया हज़रात जिनका यूट्यूब के साथ ताल्लुक़ है, जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अक्सर वो इंडिया की कंट्री की सिटी दिखा के उसको पाकिस्तान की सिटी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो सर, उस कंपैरिजन का मकसद यही होता है ना कि दिखाएं कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँची और हम आज कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस पाकिस्तानी सिटीज़न ने भी यही किया। बिल्कुल, उसका मकसद यही होता है कि हम अपनी जो है अपने मुल्क में जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो, लेकिन इंडिया ही क्यों, और दूसरे कंट्रीज़ भी हैं उनको, और किसके साथ कंपेयर करें? मसलन आप किसी और कंट्री के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, मलेशिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को। बांग्लादेश हमसे टूटकर अलग हुआ, आज हमसे ज़्यादा आगे निकल गया। उसकी करेंसी देख लें, हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है उसकी करेंसी के सामने। हमारी वजह से ही हुआ है ना, हमारे हुक्मरानों की वजह से हुआ है। अगर उस वक्त उनको हकूक़ दिए जाते तो शेख मुजीबुर रहमान अपने नुकात पेश ना करता, लेकिन उसने पेश किए, उसके बाद वो अलग हो गए, और मैं इस चीज़ में समझता हूँ कि वो इस वक्त बहुत बेहतर है कि वो पाकिस्तान से अलग अपने मुल्क में बैठे हुए हैं। और अभी आप अगर क्रिकेट मैच देख लें, बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो ऐसे लग रहा होता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच है, ऐसे ही लग रहा होता है कि दो भाई आपस में खेल रहे हैं। सही। अब मुझे ये बताएं कि इस लड़के की राय पर आपकी फाइनली राय क्या है? आपको अच्छा लगा या बुरा लगा उसका ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो? इसके हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक रुख से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, उसने कहा है कि जी इस तरह की चीज़ हमारे भी होनी चाहिए। दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग था, और फिर स्टिल वही बात कि इंडिया दरमियान में आ गया। मैं इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए वो प्रमोट करें,
और जिन चीज़ों पे थोड़ा सा हमें बोलना चाहिए उन पे हमें बोलना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।